सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं, जिसमें यूएस इन्फ्लेशन के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूएस का रिटेल इन्फ्लेशन इज नाउ एट 2.97%। और द बेस्ट न्यूज अबाउट यूएस इन्फ्लेशन इज दैट मई मंथ के बाद जून मंथ में ये जो नंबर्स आए इन्फ्लेशन के, उसमें मंथ ऑन मंथ जो ग्रोथ है इन्फ्लेशन की, दैट इज ओनली 0.1%। एंड दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। एंड दैट्स व्हाट दी लीडिंग इंडिकेटर्स आर ऑल्सो सजेस्टिंग। अगर यूएस का 10 ईयर जिसे एक यील्ड की बात हम करते हैं, सो दैट यील्ड इज एट 4.19%। एंड द एक्सपेक्टेशंस आर दैट कि सितंबर मंथ में जो फेडरल रिजर्व की मीट होगी, पॉलिसी मीट, उसमें रेट कट किया जा सकता है। और दिसंबर मंथ की मीट में भी और एक रेट कट हो सकता है। सो मार्केट्स आर एक्सपेक्टिंग 0.50% रेट कट। सो आधे परसेंट की रेट कट इस कैलेंडर ईयर में एक्सपेक्टेशंस आ रहे हैं। एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन। सो इन्फ्लेशन का कूल ऑफ होना ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज हो सकती है रेट कट एक्सपेक्टेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऊपर से जो सबसे बड़ा हेडेक था यूएस का, जो इन्फ्लेशन था, वो था हाउसिंग इन्फ्लेशन। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कूल होता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन का जो डेट है यूएस में, विच इज लिंक टू कमर्शियल रियल एस्टेट, वो मैच्योर होने वाला है नेक्स्ट ईयर में। सो ऑब्वियसली वहां पे उसकी वजह से बहुत सारा सेलिंग भी आ सकता है मार्केट में। जो एक टिपिकल, आई विल नॉट से कंप्लीटली सब प्राइम लेंडिंग, बट लॉट ऑफ lending which is not required, but it happens, and that's how that particular crisis can build up. अगेन नॉट सजेस्टिंग दैट कि वैसा ही है, बट थोड़ा एक्स्ट्रा लेंडिंग जो होता है उस वो लेंडिंग की वजह से थोड़े जो प्राइसेस अननेसेसरीली ऊपर चले जाते हैं। अब वो जब डेट मैच्योरिटीज आते हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने रियल एस्टेट में पैसा डाला होता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं स्क्वायर ऑफ चीजें होती है। एंड दैट्स व्हेन समटाइम्स सम डिफॉल्ट्स आल्सो वी विल सी, एंड सम काइंड ऑफ डेट मैच्योरिटी में सेलिंग भी रियल एस्टेट में हो सकती है। तो ये जो चीजें हैं वो रियल एस्टेट का हाउसिंग इन्फ्लेशन कम करने में काफी काम आ सकता है। सो दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, एंड दैट्स व्हाट द यील्ड इज आल्सो सजेस्टिंग। तो ये यूएस के बारे में था। अब थोड़ा सा फ्रांस के बारे में बात करते हैं। आई थिंक फ्रांस में जो जो पॉलिटिकल ग्रिडलॉक है, दैट इज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ पॉलिसी पैरालिसिस या पॉलिटिकल पैरालिसिस, ऐसा लग रहा है। तो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है, या फिर किसी एक मतलब जो संगठन होता है, तो उसको नहीं मिला है मेजॉरिटी, एंड दैट्स वाई थोड़ी सी खिचड़ी टाइप हो चुकी है वहां पे। अब इसमें से क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन सामने आता है, ये देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। एंड दैट इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन यूरोप। सो अब इसका सॉल्यूशन कब निकलेगा, उसके बाद ही बहुत सारी चीजें आगे की पॉलिसीज का निर्भर आगे की पॉलिसी निर्भर करती है। तो वी विल हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम, and this paralysis, political paralysis, is continuing and is going to create some problems in Europe. अब चाइना के बारे में बात करते हैं, तो चाइना का ट्रेड सरप्लस के नंबर्स आ चुके हैं। सो चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है इन द मंथ ऑफ जून इज $99 बिलियन। इसका मतलब क्या है कि चाइना ज्यादा एक्सपोर्ट्स कर रहा है और इंपोर्ट काफी कम हो रहे हैं। सो $99 बिलियन के एक्स्ट्रा, मतलब इट्स अ ट्रेड सरप्लस। मतलब एग्जांपल, अगर वो 200 बिलियन, एग्जांपल $200 बिलियन के एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, तो हार्डली $101 बिलियन के इंपोर्ट हो रहे हैं उनके। सो दैट इज द पॉइंट, $99 बिलियन का वहां पे सरप्लस है चाइना के पास। सो अब ये जो है, ये जो सरप्लस के नंबर्स आए, डेफिनेटली इट विल क्रिएट और इट विल रेज सम कंसर्न्स इन यूएस एंड यूरोप आल्सो। एंड लुकिंग एट दी व्हाट हैपेंड इन यूएस, जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प पे जो अटैक हुआ है, असैसिनेशन का अटेम्प्ट था वो। तो आई थिंक अगर इसका एक सिंपैथी वेव मिस्टर ट्रम्प को मिलता है और वो चुन के आते हैं, तो आई थिंक देन इन दैट पर्टिकुलर केस ये जो ट्रेड वॉर्स है विद चाइना, दे कैन गेट एस्केलेटेड। ये भी हमने यहाँ पे समझना जरूरी है। जापान के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जापान में बिगेस्ट जंप देखा गया है बेस सैलरीज में सिंस 1993। ऑब्वियसली आई थिंक इट इज अ पॉजिटिव न्यूज फॉर द कंजम्पशन पार्ट ऑफ जापानीज इकोनॉमी। और अगर कंजम्पशन यहाँ पे बढ़ता है, तो इंटरेस्ट रेट का जो हाइक
एक्सपेक्टेशन है वो भी यहाँ पे होगा, एंड दे वांट दैट पर्टिकुलर थिंग टू हैपन, दे वांट इन्फ्लेशन, बिकॉज टू मच ऑफ स्टैग्नेंसी was there for a long period of time, I think almost 3 decades. Japan wants some growth, and for that growth they want some good inflation. Then next news is regarding आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है, तो उसकी वजह से ताइवान में जो एक्सपोर्ट्स है वो काफी बढ़ रहे हैं। स्पेसिफिकली ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे काफी अच्छे ग्रोथ के नंबर्स प्रेजेंट हो रहे हैं। बाकी ग्लोबल सेंट्रल बैंक के एक्शंस पे भी थोड़ा सा नजर रखते हैं। इसराइल हो, न्यूजीलैंड हो, मलेशिया हो, कोरिया हो, पेरू हो, इन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स को स्टेडी रखा है। सो वहां पे कोई चेंजेस नहीं है। सबसे बड़ा इंडिकेशन अब यूएस से ही जब आएगा, तो उसके बाद बहुत सारे एक्शंस अदर मार्केट्स में भी लिए जा सकते हैं। एवरीबडी वांट्स द लीडर टू स्टार्ट टेकिंग द इंटरेस्ट रेट कट्स। वंस दैट हैपेंस, जो एक सबसे बड़ी इकोनॉमी है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, तो उसके बाद आई थिंक बहुत सारी सेंट्रल बैंक्स जो है वहां पे रेट कट्स लेना शुरू कर सकते हैं। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमी में इंडिया के रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं। सो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन 4 मंथ हाई लेवल का आ चुका है, 5.08% इन द मंथ ऑफ जून। मई महीने में यह नंबर था 4.80%। फूड इन्फ्लेशन इज द बिगेस्ट हेडेक फॉर द गवर्नमेंट, और ये नंबर 6 मंथ हाई लेवल पे जा चुका है, 9.36%। कोर इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है एट 3.35% इन द मंथ ऑफ जून। मई महीने में ये नंबर था 3.28% का। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी नंबर्स, रोबस्ट ग्रोथ देखी गई है इन द मंथ ऑफ मई, विच इज एट 5.90%। सो ये दिस इज द हाईएस्ट ग्रोथ सिंस अक्टूबर। अब ये ग्रोथ किससे ड्राइव हुई है सबसे ज्यादा? तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की ग्रोथ रही है 13.7%, माइनिंग की ग्रोथ रही है 6.6%, एंड मैन्युफैक्चरिंग विच इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ आईआईपी हैज ग्रोन बाय 4.6% इन द मंथ ऑफ मे। इकोनॉमिक आउटलुक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होल्ड ही किए जाएंगे जब तक फूड इन्फ्लेशन की रिस्क कम नहीं होती है। रिसेंट पास में हमने जो देखा, हीट वेव अगर हम देखते हैं तो उसका भी इंपैक्ट रहा। जो मॉनसून है वो भी थोड़ा सा वीक स्टार्ट टू द साउथ वेस्ट मॉनसून जो है, तो उसकी वजह से, एंड प्लस प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव इंपैक्टेड द वेजिटेबल प्राइसेस, एंड विच इंपैक्टेड एक्चुअली द फूड इन्फ्लेशन। और रूरल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करते हैं, तो रूरल इन्फ्लेशन नंबर्स आर एट 5.66%, which is higher than urban inflation, which is at 4.39%। तो रूरल इन्फ्लेशन ज्यादा होना ये भी है गवर्नमेंट के लिए काफी ज्यादा हेडेक हो सकता है। रेट कट के एक्सपेक्टेशंस अगर कोई कर रहा है, तो मिस्टर शक्तिकांता दास जी ने ये बोल दिया है कि 5% के इन्फ्लेशन पे वो कंफर्टेबल नहीं है रेट कट करने के लिए। दे वुड लाइक टू सी द इन्फ्लेशन नंबर्स एट 4%। तो 5% के इन्फ्लेशन के नंबर्स के साथ यहाँ पे रेट कट एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, ऐसा माना जा रहा है। और नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो 6 से 8 जून के बीच में रहेगा वो मीटिंग। उसके बाद शायद चांसेस आर देयर दैट कि देयर विल बी नो रेट कट। आई थिंक रेट्स जहां है वहीं रहेंगे। अब स्टॉक मार्केट के बारे में या स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, बट उसके पहले एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, वर्ल्ड कप ये प्रोमो कोड एक्टिव है। प्लीज यूज दिस वर्ल्ड कप प्रोमो कोड ऑन आवर वेबसाइट investindia.in, और मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर प्लस एंड फंडोमीटर पे आपको 65% का हाईएस्ट एवर डिस्काउंट मिल सकता है। कॉम्बो ऑफर्स या 3 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप जाते हो, देन द डिस्काउंट वुड बी एज हाई एज 70 to 75% ऑल्सो। तो आशा करूंगा आप investindia.in को जरूर विजिट करोगे। अब स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज में जोमेटो के बारे में बात करते हैं। जोमेटो हो या स्विगी हो, उन्होंने प्लेटफॉर्म फीस 20% से बढ़ा दी है, फ्रॉम ₹5 to ₹6, स्पेसिफिकली इन की मार्केट्स लाइक बेंगलुरु एंड दिल्ली। सो आप लोगों ने देखा होगा, इनिशियली ये जो प्लेटफॉर्म फीस होती थी ये हार्डली ₹2 होती थी, एंड आई डोंट नो वेदर यू आर ऑब्जर्विंग इट और नॉट, बट अगर आप जोमेटो के ऐप से ऑर्डर करते हो, तो उसमें उस दिन की नंबर ऑफ कितने ऑर्डर्स उन्होंने सर्व किए ये बता रहे वो। सो वो नंबर जो है वो ना, कभी 40 लाख होता है, कभी 50 लाख होता है, कोई बड़ा इवेंट होता है तो 1 करोड़ के ऊपर भी आई थिंक वो नंबर्स जाते हैं। तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो द काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म फीस दे आर कलेक्टिंग। एंड उसमें ज्यादा, मतलब ये प्लेटफॉर्म फीस है, उसके अलावा और भी बहुत सारी
इनकम इनके होते हैं, एंड दैट्स व्हाई मार्केट्स आर लाइकिंग स्टॉक लिस्टेड स्टॉक्स लाइक जोमेटो, ये एक रीजन है। ऊपर से ब्लिंकिट जैसी कंपनीज भी जो जोमेटो से 10 टाइम्स बड़ी हो सकती है ऐसा माना जा रहा है। ये सारे फैक्टर्स आर प्लेइंग आउट रियली वेल, और एक बार आदत हो जाती है तो देन पीपल डू नॉट लुक एट द प्लेटफॉर्म फीस एंड ऑल दोज नंबर्स टू मच। तो उन्होंने ग्रेजुअली धीरे 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 यहाँ पे ये नंबर्स बढ़ाए हैं, और अल्टरनेटिव रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी यहाँ पे वो ये कंपनीज बिल्ड कर रही है। सो आई थिंक दिस इज वन कंपनी जोमेटो, आई थिंक इस पे नजर रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों आप लोगों के लिए। इफ यू वांट टू नो वेदर जोमेटो इज पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो और नॉट, तो मॉडल पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब नेक्स्ट न्यूज जो है वो एयर कंडीशनिंग मार्केट के बारे में है, ब्लू स्टार के बारे में है थोड़ा सा। सो इंडिया का जो एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री है विच इज विच साइज इज अराउंड 27,500, अगर डॉलर टर्म्स में बात करते हैं सो $3.3 बिलियन की ये इंडस्ट्री है, और नेक्स्ट 4 साल में ये डबल हो सकती है ऐसा मानना है ब्लू स्टार का। सो ये मेजर कहाँ से होगी, ये ग्रोथ कहाँ से होगी? तो एक तो इंक्रीजिंग मिडिल क्लास कंज्यूमर्स विथ हाई डिस्पोजेबल इनकम जो है, ये सबसे ज्यादा एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस मार्केट के ग्रो करने का। पेनिट्रेशन काफी लो है रूम एसीज का, अगर इंडिया में हम देखते हैं, स्पेशली अगर हम स्मॉलर सिटीज जैसे कि टियर 3, टियर 4, टियर 5 सिटीज की बात करते हैं, तो वहां पे ये नंबर काफी लो है, ये पेनिट्रेशन काफी लो है, और वहीं पे ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। ब्लू स्टार इस स्पेसिफिक कंपनी के अगर हम स्ट्रेटेजिक प्लान्स के बारे में बात करेंगे तो नेक्स्ट 3 सालों में काफी ज्यादा अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस, कोर कैपेबिलिटीज को एनहांस करने का प्लान इस कंपनी का है। दे आर गोइंग टू एक्वायर न्यू कैपेबिलिटीज ऑल्सो, they are going to build new processes also, and they are going to adopt innovative technologies too in this particular thing। ये जो इन्वेस्टमेंट्स करेंगी ये कंपनी करने वाली है नेक्स्ट 3 सालों में, दिस इज मेजरली टू सपोर्ट द ग्रोथ प्लान्स। दे आर गोइंग टू फोकस ऑन फास्टर मार्केट ग्रोथ ऑल्सो। मार्जिन इंप्रूवमेंट पे भी बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है कंपनी का। टोटल कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, जिसकी वजह से मार्जिन यहाँ पे इंप्रूव हो सकते हैं। एंड प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिस कंपनी इज गोइंग टू डू। तो ईयरली जो इन्होंने एक रिव्यू सामने रखा है उसमें ये सारे नंबर्स आ रहे हैं। अगर ब्लू स्टार के मार्केट शेयर के बारे में बात करते हैं, रूम एसी मार्केट शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्पेसिफिकली बात करेंगे, तो FY24 में ये मार्केट शेयर रहा 13.75% का, बट FY23 में ये मार्केट शेयर था 13.50% का। तो क्वार्टर परसेंटेज पॉइंट से उन्होंने अपना मार्केट शेयर यहाँ पे बढ़ाया है। अगर रेवेन्यू की बात करते हैं, सो लास्ट ईयर FY24 में रेवेन्यू ग्रोथ था 21.4% का, and the number was at 9,685 crore rupees। ऑलमोस्ट 900 से ज्यादा टाउन्स में इनके पार्टनर्स अवेलेबल है। तो वहां पे जो रीच है, अगर नेटवर्क की बात करते हैं, सो डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू इंप्रूव दैट, एंड दे आर बैंकिंग ऑल्सो ऑन दी करंट नेटवर्क ऑफ मोर देन 900 टाउन्स। तो जो इन्वेस्टमेंट्स कंपनी ने प्लान किए वो मेजर जो फोकस रहने वाला है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे रहने वाला है, R&D पे भी रहने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग पे भी रहने वाला है, सप्लाई चेन एंड डिजिटलाइजेशन पे भी ये फोकस रहेगा टू सपोर्ट दी ग्रोथ प्लान्स। सो अभी अगर मार्केट डायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, तो चेंजिंग वेदर कंडीशंस एंड हॉटर समर्स आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग अ गुड स्कोप टू ड्राइव द ग्रोथ। सो यहाँ पे डिमांड एयर कंडीशनिंग की काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ सकती है। सो उसी तरीके से एक रेजिलियंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है, रेसिडेंशियल में भी एंड कमर्शियल एयर कंडीशनिंग स्पेस में भी, एंड दैट्स व्हाई दिस इज वन कंपनी आई थिंक इस पे हमने थोड़ी सी नजर रखनी चाहिए। अब नेक्स्ट न्यूज है अडानी पोर्ट्स के बारे में। सो अडानी पोर्ट्स का एक्सपांशन अभी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। दे आर गोइंग टू बिल्ड और दे आर प्लानिंग टू बिल्ड अ न्यू पोर्ट इन वियतनाम। दा नांग नाम की एक सिटी है या वो पोर्ट है जहां पे ये डेवलप किया जाएगा। तो वियतनामीज गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है, एंड स्पेसिफिकली ये जो पोर्ट रहेगा विच विल फीचर कंटेनर टर्मिनल्स एंड वर्सटाइल बर्थ्स फॉर वेरियस कार्गो टाइप्स, ऐसा कंपनी का मतलब नोटिफिकेशन आया है। मिस्टर करण अडानी हु इज लीडिंग द कंपनी करंटली, तो उन्होंने ये सारे फैक्ट सामने रखे हैं। सो ये जो पोर्ट रहेगा ये फोर्थ इंटरनेशनल पोर्ट रहेगा अदानी पोर्ट्स एंड एसईजीज का। पहला जो था वो हाइफा इजराइल में है, देन कोलंबो में भी इनका एक पोर्ट है श्रीलंका में,
एंड दार इज सलाम, ये तांजानिया में भी उनका एक पोर्ट है। तो ये फोर्थ पोर्ट रहेगा, उनका इंटरनेशनल पोर्ट रहेगा। अडानी पोर्ट्स एम्स टू बूस्ट इट्स इंटरनेशनल ऑपरेशंस फ्रॉम 5%। करंटली द ऑपरेशंस, जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस है वो 5% ऑफ द टोटल ऑपरेशंस है, वो 10% तक लेके जाना चाहते हैं बाय 2030। सो टारगेट रीजन्स कौन से इनके दिमाग में, वो है मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, वियतनाम एंड कंबोडिया। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या है? द गोल इज टू मेक इंडिया अ मेरीटाइम हब। जिस तरीके से चाइना ने अपना एक मेरीटाइम हब बनाया है, तो उसी तरीके से इंडिया को भी ये बनाना चाहते हैं, और उसमें एक बहुत ही बड़ा लायंस शेयर वो लेना चाहते हैं। द फोकस ऑन कंट्रीज विथ हाई मैन्युफैक्चरिंग एंड हाई पॉपुलेशन लीडिंग टू इंक्रीज्ड कंजम्पशन, ये उनका एक स्ट्रेटेजिक फोकस रहने वाला है। एंड emphasis is going to be on export volumes in these regions. तो रिसेंट डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, सो अडानीज न्यू मेगा पोर्ट इन साउदर्न इंडिया जो है, अभी रिसेंटली उन्होंने एक नया एक इट्स फर्स्ट मदरशिप का एक अराइवल भी उन्होंने देखा है। एंड कंपनी प्लान्स टू एक्सेलरेट द एक्सपांशन ऑफ दिस फैसिलिटी टू। ये जो वियतनाम में जो पोर्ट बनाने वाले हैं ये, तो उसमें एग्जैक्टली exactly कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, ये नंबर अभी तक सामने नहीं आया है, but definitely they are planning some big investments in future also. अब नेक्स्ट न्यूज है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो एसबीआई ने अपना एमसीएलआर रेट्स को हाइक कर दिया है। सो 5 से 10 बेसिस पॉइंट से ये एमसीएलआर रेट्स को उन्होंने हाइक किया है। सो ये जो एमसीएलआर लोन्स होते हैं, दे आर प्राइमरीली कॉरपोरेट लोन्स। तो ये नॉर्मली इससे नीचे वो कॉरपोरेट्स को लेंडिंग नहीं कर सकते, इस लोन से नीचे वो लेंडिंग नहीं कर सकते हैं। और जो मतलब रिटेल लोन्स होते हैं, दे आर नॉर्मली लिंक टू आरबीआई रेपो रेट। तो वो जब आरबीआई रेपो रेट चेंज करता है, तो उस हिसाब से वो भी इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं। बट एमसीएलआर इज कॉर्पोरेट लोन स्पेसिफिकली, यहाँ पे कंपनी डिक्लेयर करती रहती है। सो जुलाई 15 से ये नए रेट्स एप्लीकेबल होंगे। तो 1 मंथ के जो लोन्स होंगे उस पे 8.35% का एमसीएलआर रहेगा, 3 मंथ्स पे 8.40% का, 6 मंथ्स पे 8.75% का, 1 ईयर पे 8.85% का, 2 ईयर्स के लोन पे 8.95% का, एंड 3 ईयर्स के लोन्स पे 9% का यहाँ पे एमसीएलआर रहेगा। सो आई थिंक जो बीच में थोड़े से का मतलब ऑब्जर्वेशंस भी थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, कि एक्चुअल कंप्लीट ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। जिस तरीके से आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाए थे, उसके बाद जो इम्पैक्ट ओवरऑल लोन इंटरेस्ट रेट्स पे होना चाहिए था, वैसा आरबीआई को नजर नहीं आ रहा था। बट होपफुली नाउ लुकिंग एट दीज एक्शंस, आरबीआई वुड बी हैप्पी कि ये ट्रांसमिशन हो रहा है, एंड विच विल हेल्प इन द मीडियम टर्म टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन नंबर्स ऑल्सो। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में। सो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अगर हम Q1 के नंबर्स देखते हैं, सो एक्सपोर्ट के नंबर्स स्पेसिफिकली अगर देखेंगे ईयर ऑन ईयर, द नंबर्स आर अप बाय 15.5%। टोटल शिपमेंट्स जो है, जिसमें फोर व्हीलर्स भी आते हैं, टू व्हीलर्स भी आते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स भी आते हैं, द टोटल शिपमेंट्स वर एट 11.92 लाख इन द फर्स्ट क्वार्टर। और लास्ट क्वार्टर में लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में ये नंबर था 10.32 लैक्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई है। पैसेंजर व्हीकल के एक्सपोर्ट्स में 19% की यहाँ पे ग्रोथ रही है। सो ओवरऑल ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को पैसेंजर व्हीकल्स ने आउट परफॉर्म किया है। द नंबर इज एट 1.8 लाख यूनिट्स कंपेयर टू लास्ट ईयर्स 1.52 लाख यूनिट्स। मारुति सुजुकी के नंबर्स रहे 69,962 यूनिट्स कंपेयर टू लास्ट ईयर 62,857 यूनिट्स। Hyundai मोटर की भी ग्रोथ यहाँ पे अच्छी रही है, फ्रॉम 35,000 टू 42,600। टू व्हीलर इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट्स भी 17% से बढ़े हैं। शिपमेंट्स वर एट 9.23 लाख यूनिट्स कंपेयर टू लास्ट ईयर्स 7.91 लाख यूनिट्स। कमर्शियल व्हीकल्स की ग्रोथ जो रही है वो 8% की रही है, सिंगल डिजिट। द नंबर वाज 15,741 यूनिट्स कंपेयर टू लास्ट ईयर्स 14,625 यूनिट्स। थ्री व्हीलर एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ यहाँ पे डिक्लाइन हुई है बाय 3%। द नंबर फॉर दिस ईयर दिस ईयर्स फर्स्ट क्वार्टर इज 71,281 यूनिट्स। यहाँ पे ओवरऑल FY24 एक निगेटिव टेरिटरी ग्रोथ टेरिटरी में था। तो FY23 के कंपैरिजन में FY24 के जो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स थे वो 5.5% से डिक्लाइन हुए थे। बट लुकिंग एट द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ऑटो इंडस्ट्री,
दिस ईयर इज लुकिंग रोबस्ट। ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट, ये उसका रीजन ये भी हो सकता है कि लास्ट ईयर का जो बेस था वो काफी कम था। सो उसका वो भी एक रीजन हो सकता है ग्रोथ का, बट स्टिल वी आर अगेन इन ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। सो आई होप दैट कि दोस्तों आज का भी ये एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, एंड वर्ल्ड कप के प्रोमो कोड भी यूज कीजिएगा टू गेट हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65% ऑन आर रिसर्च प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।